दोस्तों, पिछले कुछ वक्त से आपने रोहिणी घावरी का नाम खूब सुना होगा। ये वही रोहिणी घावरी हैं जिन्होंने नगीना से सांसद चंद्रशेखर पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। यहां तक कि महिला आयोग, दिल्ली पुलिस तक को शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई भी एक्शन लिया नहीं गया है। ऐसे में साफ तौर से आरोप ये लग रहे हैं कि चंद्रशेखर के ऊपर मोदी शाह का हाथ है और भारतीय जनता पार्टी की कृपा दृष्टि पाकर ही चंद्रशेखर आजाद घूम रहे हैं। क्या ये आरोप सच है या फिर गलत, इसकी आज पड़ताल करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, रोहिणी घावरी भारत आ चुकी हैं और उन्होंने आते ही दिल्ली पुलिस को शिकायत की है, लेकिन उस शिकायत पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ है। और शायद यही वजह है कि लगातार रोहिणी घावरी अपने सोशल मीडिया पर चंद्रशेखर आजाद और भारतीय जनता पार्टी की गठजोड़ की बातें कर रही हैं। क्या ट्वीट किया है उन्होंने हाल फिलहाल में, देखिए जरा। रोहिणी घावरी ने 11 अगस्त 2025 को 5:03 पर लिखा, 100 करोड़ का टाइप 8 बंगला और FIR में देरी, और क्या सबूत चाहिए समाज को इस बीजेपी के एजेंट की। मेरी कही हर बात सच्ची है, समाज को बचाने के लिए है। तो रोहिणी घावरी चंद्रशेखर को बीजेपी का एजेंट बता रही हैं, सियासी तौर पर नफे नुकसान की बात कर रही हैं और अपनी बात को सच बता रही हैं। इससे पहले उन्होंने क्या कहा था, देखिए जरा। इससे पहले रोहिणी घावरी लिखती हैं 8 तारीख को, बीजेपी अपने लाडले नेता को 2027 यूपी के चुनाव तक बचाने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। 3 दिन हो गए हैं, इसके खिलाफ FIR नहीं हो पाई। अपना करियर, जॉब सब कुछ छोड़कर मैं लड़ने अपने देश आई और यहां देख रही हूं कि राजनीति के लिए लोग कितना गिर सकते हैं। आखिर कब तक मेरी आवाज दबाई जाएगी। दोस्तों, अब सवाल तो पूछे जाएंगे। सवाल इसलिए पूछे जाएंगे कि पुलिस तक बात पहुंच चुकी है, शिकायत तक दर्ज की जा चुकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को अप्रोच किया जा चुका है, उन तक ये बात पहुंचाई गई है कि हमने महिला आयोग तक में शिकायत की है, तमाम जगह शिकायत की है। बावजूद इसके अभी तक एक्शन अगर नहीं हो रहा है तो किसकी कृपा दृष्टि से चंद्रशेखर बचे हुए हैं। सवाल एक दलित लड़की का है, सवाल देश की एक बेटी का है जिसके साथ एक सांसद ने गलत किया है, यह आरोप लग रहा है। और इन्हीं आरोपों के मद्देनजर अब तक कोई भी एक्शन होता हुआ दिखाई नहीं दिया है, कोई भी सवाल जवाब होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। तो ऐसे में क्या समझा जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बड़ी बड़ी बातें मंच पर खड़े होकर करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि एक सांसद पर इतने गंभीर आरोप एक पिछड़े समाज की बेटी लगा रही है, वाल्मीकि समाज से वो आती हैं, और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्यों कार्रवाई नहीं हुई है? क्या इसके पीछे कोई गठजोड़ है? अपने आप में ये सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि रोहिणी घावरी जो बातें कर रही हैं वो इसी तरफ इशारा कर रही है। एक ट्वीट और दिखाता हूं आपको रोहिणी घावरी का, उन्होंने क्या कहा था उस वक्त। ये 28 जून 2025 का ट्वीट है दोस्तों, लगभग 1.5 महीने पहले का ये ट्वीट, जिसमें रोहिणी लिख रही हैं, प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैंने भारत की बेटी होने के नाते विश्व पटल पर हमेशा अपने देश का सम्मान बढ़ाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन अब बात न्याय, आत्मसम्मान, स्वाभिमान की है। मैं चाहती हूं कि मेरे साथ न्याय हो। मैंने अपनी शिकायत राष्ट्रीय महिला आयोग, कमिश्नर दिल्ली पुलिस को भेज दी है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इस हादसे ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया है और समाज के ठेकेदार एक महिला को ही अपमानित कर रहे हैं। लंबे समय तक डर, डिप्रेशन, अवसाद में रहने के बाद अब इतनी हिम्मत की है कि मैं लड़ सकूं। न्याय और सम्मान के लिए ये लड़ाई लाखों करोड़ों महिलाओं के आत्मसम्मान की है। आखिर ये कैसी व्यवस्था है जहां एक महिला को अपमानित करने के लिए रखेल, वैश्या जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन दोषी पुरुष के लिए कोई शब्द नहीं, कोई सजा नहीं। प्रधानमंत्री जी, आपसे मेरी प्रार्थना है कि मुझे न्याय दिलवाया जाए। मैंने 4 पेज की शिकायत सभी जगह भेज दी है। मुझे पूरा विश्वास है अपने देश के कानून पर। शुक्रिया, डॉक्टर रोहिणी घावरी, स्विट्जरलैंड। तो ये 1.5 महीने पहले लिखा गया ट्वीट है। शिकायत 1.5 महीने पहले की गई थी, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। यहां तक कि दिल्ली आने के बाद 1 हफ्ते हो गए हैं शिकायत दर्ज किए हुए अमित शाह जी की पुलिस से, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। अब बताइए इसको क्या समझा जाए। इसको राजनीतिक घालमेल ना समझा जाए तो फिर क्या समझा जाए, क्योंकि रोहिणी घावरी एक आरोप लगा रही हैं महिलाओं को लेकर। इस देश में क्या स्थिति है हर कोई जानता है, वो भी एक महिला है, भारत की एक बेटी है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है, भारत देश का मान बढ़ाया है, और ऐसी बेटी को न्याय दिलाने के लिए आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के
जो तथाकथित देशभक्त हैं वो आगे क्यों नहीं आ रहे? एक शब्द उनके मुंह से क्यों नहीं निकल रहा है? मैं कह रहा हूं ये आरोप सही है या गलत है, जो भी है इस पर क्लियरिफिकेशन तो आना चाहिए। एक बेटी अगर इस तरह से सोशल मीडिया पर पूरी मुहिम चला रही है और दूसरी तरफ एक सांसद है जिसके पास पूरी फौज है और वो बेटी इस देश के कानून से, इस देश की व्यवस्थाओं से न्याय की उम्मीद कर रही है, तो फिर क्यों उसके साथ नहीं खड़े हो रहे हैं लोग? अपने आप में ये सवाल खड़ा हो रहा है। अब हो सकता है राजनीतिक तौर पर ये आरोप लगाए जा रहे हों या फिर नहीं लगाए जा रहे हैं, लेकिन जांच तो होनी चाहिए ना। जांच कैसे होगी? शिकायत दर्ज होगी, एफआईआर होगी, पूछताछ होगी, केस लड़ा जाएगा, तब सब कुछ सामने आ जाएगा कि दूध का दूध पानी का पानी आखिरकार है क्या। ये जो आरोप लगा रही है रोहिणी, इनमें कितनी सच्चाई है? और अगर गलती चंद्रशेखर की है तो उनको माफी मांगनी चाहिए या फिर उनको जो सजा इस देश का कानून देगा वो देगा। लेकिन क्यों आखिरकार एक बच्ची इस देश की इतना रो रही है, गिड़गिड़ा रही है और इस देश का कानून इतना पंगु हो गया, इस देश की सरकार इतनी निकम्मी हो गई है कि उसकी बात नहीं सुन रही है, पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, ये बात खुद उनको कहनी पड़ रही है। अब बताइए इन परिस्थितियों में क्या समझा जाए, किस तरह से देखा जाए? क्या ये गठजोड़ नहीं है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अंदाज कुछ ऐसा ही है। भारतीय जनता पार्टी का नेता कोई भी गलती कर दे उसको 100 खून माफ है दोस्तों, लेकिन सवाल यही है कि इस देश का कानून हर किसी पर बराबरी से लागू होता है, फिर आखिरकार ये दो मात क्यों की जाती है? आखिरकार इस तरह से क्यों दो तरह के कानून दिखाने और बताने की कोशिश की जाती है क्या? अब अपने आप में ये बड़ा सवाल है दोस्तों कि रोहिणी घावरी जो आरोप लगा रही हैं वो बहुत ज्यादा गंभीर है अपने आप में, लेकिन उन पर एक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या कह रही हैं उन्होंने? एक मीडिया संस्थान के साथ बातचीत में क्या कहा है, जरा वो भी देख लीजिए। रोहिणी घावरी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि चंद्रशेखर ने अपने स्वार्थ के लिए मेरा इस्तेमाल किया, मैं उनके लिए बैकअप प्लान थी। अगर भारत की राजनीति में नहीं चमक पाते तो मुझसे शादी कर स्विट्जरलैंड में सेटल हो जाते, लेकिन वो पहले से शादीशुदा है, इस बात की मुझे कोई जानकारी नहीं थी। अगर पता होता तो कभी इस रिश्ते में नहीं आती। मैं अब इस पूरे जाल को समझ चुकी हूं। उन्होंने अपनी शिकायत में यह भी बताया है कि साल 2019 में वो 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप लेकर हायर एजुकेशन की पढ़ाई करने स्विट्जरलैंड गई थी, तभी चंद्रशेखर से उनकी मुलाकात होती है। 2021 में दोनों के बीच गहरी दोस्ती होती है और चंद्रशेखर ने रोहिणी को शादी करने का भरोसा दिलाकर शारीरिक संबंध बनाए, ये आरोप लगाए गए। रोहिणी ने बताया है कि भारत आने पर चंद्रशेखर ने कई बार उन्हें होटल और द्वारिका स्थित निवास पर बुलाकर शारीरिक संबंध बनाए। चंद्रशेखर के साथ वो राजनीतिक अभियानों में भी हिस्सा लेती थी। चंद्रशेखर ने खुद को अविवाहित बताकर पीड़िता को शादी का वादा भी किया, लेकिन बाद में सामने आया कि वो पहले से शादीशुदा है और एक बच्चे के पिता भी हैं। अब ये साफ तौर से फोर्जरी का मामला है दोस्तों। ये एक महिला की अस्मिता के साथ में खेलने का मामला है। ठीक है, वो एक सांसद हैं, वो एक जनप्रतिनिधि हैं, उनके क्षेत्र के लोगों ने, लाखों लोगों ने उनको चुनकर संसद भेजा है, लेकिन वो किस तरह के हैं ये बातें तो आप सामने आ रही हैं दोस्तों। और जब सामने आ रही हैं तो फिर जांच पड़ताल क्यों नहीं हो रही है? क्यों रोहिणी घावरी को इस तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कौन सही है कौन गलत है, ये जांच का विषय है। ये जांच होगी और पता चलेगा, सवाल जवाब होंगे, सबूत साक्ष्य सामने आएंगे, अदालत ये तय करेगी कि कौन सही कौन गलत। और जो गलत है उस पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। ये एफआईआर होने में देरी क्यों हो रही है? ये एक्शन लेने में देरी क्यों हो रही है? क्या चंद्रशेखर से कुछ लेना देना है भारतीय जनता पार्टी का अंदर खाने? क्योंकि आरोप तो मायावती जी पर लगते थे कि वो बी टीम की तरह काम कर रही हैं। अब चंद्रशेखर भी क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए बी टीम की तरह काम कर रहे हैं? अपने आप में यह भी सवाल खड़ा होता है दोस्तों, क्योंकि चंद्रशेखर सांसद है और भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से उनके समाज के वोट चाहिए, जिस समाज की राजनीति चंद्रशेखर करते हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उस वोट बैंक पर नजरें गड़ाए हुए है, क्या चंद्रशेखर का कोई लेना देना राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी का पर्दे के पीछे से है? अपने आप में ये भी सवाल खड़े होने लगे दोस्तों। और इन सवालों का जवाब यही है कि चंद्रशेखर के ऊपर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? चंद्रशेखर के खिलाफ इतनी गंभीर बयानबाजी हो रही है, इतने गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, फिर भी अगर कोई एक्शन इन पर नहीं हो पा रहा है तो फिर इसमें कोई ना कोई सियासी खेल तो जरूर है। क्या एक आम आदमी पर इतने गंभीर आरोप लगते और पुलिस उस पर एफआईआर तक दर्ज नहीं करती? क्या प्रधानमंत्री तक से निवेदन कोई करता, कोई बेटी इस देश की करती जो कि पिछड़े समाज, दलित समाज से आती है, वाल्मीकि समाज से आती है,
और वो कहती कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो क्या पुलिस एक्शन नहीं लेती क्या? और वो बेटी जिसने अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भारत का झंडा बुलंद किया है, वो बेटी अगर कह रही है तो भी असर नहीं हो रहा है, तो कुछ ना कुछ खेल तो जरूर है, अंदर खाने कोई ना कोई खिचड़ी तो जरूर पक रही है, ये समझ में आ रहा है। आपको क्या लग रहा है दोस्तों इस पूरे मामले को देखकर? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए।